हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर 4 का एग्जाम होने वाला है अभी सितंबर 2026 में। तो इस एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम इसमें। तो जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ड्राई गैंग्रीन। तो ड्राई गैंग्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले भी बन चुका है और इसको अच्छे से पढ़ लेना आप। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेफिनेशन एंड क्लासिफाई द शॉक, डिस्कस द स्टेजेस ऑफ द शॉक। तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे कि ये जो मतलब पैथोलॉजी होता है, पैथोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के लॉन्ग में। तो इसको 5 नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ लेना है। फिर आपका नेक्स्ट आता है कि हाइपरट्रोफी हो गया, हाइपरप्लेजिया हो गया, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। फिर इसके बाद में जैसा कि ये होता है बिनाइन मैलिग्नेंट नियोप्लाज़्मा, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि बिनाइन बिनाइन और बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो उसको भी अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि वो भी काफ़ी बार पूछा गया है। डिफरेंस देख लेना उसमें। फिर आपका नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द ट्रांसड्यूट एंड एक्सिड्यूट। तो जैसे कि जनवरी 2025 के अंदर एग्जाम हुआ था, तो उसके अंदर भी ये पूछा गया था थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर के अंदर आती है, मतलब ये एक तो फर्स्ट पार्ट थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में आता है सेकंड पार्ट पैथोलॉजी का। तो उस टाइम भी पूछा गया था। हालाँकि ये एमएसएन में पूछ लिया था उस टाइम पे थर्ड सेमेस्टर में। फिर आपका नेक्स्ट आता है बोन हीलिंग। तो बोन हीलिंग को आप अच्छे से पढ़ लेना। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। फिर आपका वुंड हीलिंग, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा, एमएसएन में पढ़ा है, फिर एमएसएन से पहले नर्सिंग फाउंडेशन में भी देखा होगा। फिर इसमें आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 स्टार लगा लो ये। फिर आपका आता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस आपको अच्छे से पढ़ लेना है, मेनिंजाइटिस डिजीज़ को आप। फिर आपका नेक्स्ट आता है बीपीएफ इन केस ऑफ द मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना आपको। ये भी पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में। फिर आपका नेक्स्ट आता है पेप्टिक अल्सर, तो ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। फिर आपका आता है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस को भी पढ़ लेना आप। फिर आपका आता है लिवर सिरोसिस, तो लिवर सिरोसिस को तैयार कर लेना आपको। फिर आपका आता है ऑस्टियोपोरोसिस, तो ऑस्टियोपोरोसिस को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर इसी के साथ में आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर और जो ये सीओपीडी होता है, ये एमएसएन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 स्टार लगा लो यहाँ पे। फिर इसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द ट्यूबरकुलोसिस, तो ये 5 स्टार क्वेश्चन है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस द जैसे कि पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस इन मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, ये भी 5 स्टार क्वेश्चन लगा लो इस पे भी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर आपका जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस्कीमिया एंड मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, तो इस पे भी 5 स्टार लगा लो, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर आपका आता है लेबोरेटरी टेस्ट यूज इन द सीएसएफ एग्जामिनेशन, ये 5 स्टार क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। फिर आपका आता है सीमन एनालिसिस, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, ये 5 स्टार लगा लो इस पे। फिर आपका आता है कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। 5 स्टार लगा लो इस पे भी। और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेथड्स ऑफ द यूरिन कलेक्शन, इस पे 5 स्टार लगा लो, ये भी अच्छे से तैयार कर लेना आपको क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं जाना, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और इनमें से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएँगे 80% 90% तक। जैसा कि एमसीक्यू के अलावा मैं बात कर रहा हूँ मैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूल एग्जामिनेशन, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। फिर आपका आता है म्यूटेशन और एरर्स इन ट्रांसमिशन, तो इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी अच्छे से तैयार कर लेना। फिर आपका आता है डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस, तो जैसा कि ये हो गया म्यूटेशन और एरर्स इन ट्रांसमिशन, ये आपका जेनेटिक्स का पार्ट है, मतलब जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। फिर आपका डिफरेंस बिटवीन द मियोसिस एंड माइटोसिस, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और जेनेटिक्स का है। फिर आपका आता है सेल डिवीजन, इसको अच्छे से पढ़ लेना, जेनेटिक्स में भी आता है और पैथोलॉजी में भी देखने को मिलता है। फिर आपका आता है मेंडेलियन थ्योरी इन इनहेरिटेंस, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है ये सारे। फिर आपका नेक्स्ट आता है डाउन सिंड्रोम और ट्राइसोमी 21st कंट्रोसोम, मतलब तो इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और 5 स्टार क्वेश्चन लगा लो इसको। फिर आपका लास्ट आता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तो ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। हालाँकि ये सारे जो भी 29 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं मैंने और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और इनमें से 70-80% आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपका 37 मार्क का इसका आएगा एग्ज़ाम में पैथोजेनेटिक्स का, तो उसमें से लगभग 25 से 30 मार्क 25 से 30 नंबर के लगभग आपको इसी में से मिल जाएगा। फिर आपका जैसे तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता हूँ वो आपके पास आ जाए।